नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली सर्दियों के सीजन में। जो कि सर्दी जुखाम, नाक बंद हो या चेस्ट कंजेशन हो, उसके लिए एक रामबाण है और उसको हम घर में इजीली यूज कर सकते हैं। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, यानी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये है वैपो कैप, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स का ये अवेलेबल है, जैसे सिनारेस्ट वैपो कैप हो गया, कार्बोल प्लस हो गया, मैक्स ब्रीद हो गया, और ऐसे बहुत सारे कंपनी के ये आता है। और ये इसका काम बहुत ही इजी है। इसको हम कैसे यूज करते हैं आज इसे डिस्कस करेंगे, और इसका बेनिफिट्स क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वैपो कैप क्या है। ये एक वैपोर इनहेलेशन कैप्सूल है, जिसको हम गर्म पानी में डाल के इनहेल करने से हमारे चेस्ट कंजेशन हुआ या नाक बंद हुआ है तो उसके लिए वो रिलीफ करता है। और इसको हम लोग दूसरे वे से भी यूज कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो इनहेलेशन नहीं कर सकते तो उनके कपड़ों में भी इसे लगाया जा सकता है। सोने के टाइम उनके पिलो में भी इसको लगाया जा सकता है, या उनके हैंकी में भी लगा के उसके इनहेल करने से इसमें नाक जो बंद होता है वो खुल जाता है। उसके साथ जो हमारा चेस्ट कंजेशन रहता है या म्यूकस जमा हो जाता है वो सब क्लियर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझे। हर एक कैप्सूल में कुछ नेचुरल और मेडिसिनल ऑयल्स होते हैं। सबसे पहले मेंथोल, ये कूलिंग इफेक्ट देता है और नाक खोलने में हेल्प करता है। दूसरा हो गया कैम्फोर, यानी कि कपूर, ब्रीदिंग इजी बनाता है और एंटी कंजेस्टेंट का काम करता है, जो कि चेस्ट कंजेशन जो रहता है उसको रिलीफ करने में वो इजी होता है। तीसरा हो गया यूकेलिप्टस ऑयल, ये एक नेचुरल डिकंजेस्टेंट है जो नाक और चेस्ट दोनों को साफ करता है। चौथा हो गया टर्पेंटाइल ऑयल, इनका रोल होता है कि इन्फेक्शन कम करना और रिलीफ देना। इन सब इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक सूथिंग वेपोर बनाते हैं जो आपके साइनस, थ्रोट और नोज में रिलीफ देता है। तो दोस्तों जानते हैं इस वेपो को कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम लोग एक पतीले में पानी लेंगे, गर्म पानी होना चाहिए। फिर इस वेपो कैप को लेंगे और इसको इसमें कट करके हम लोग डाल देंगे। उसके बाद एक टॉवल चाहिए आपको। और ध्यान रखिए, जब भी आप इसको इनहेल करें अपने आईज को क्लोज रखें, क्योंकि अगर यदि इसका इनहेलेशन का जो स्टीम होता है वो यदि आपके आईज में जाएगा तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो। इसलिए आईज को क्लोज करके 5 से 10 मिनट तक आपको इनहेल करना है। इसको इनहेल करने से क्या होगा ना, आपका नेजल में जो ब्लॉकेज हो रखा है वो खुलेगा, प्लस चेस्ट का जो कंजेशन है, थ्रोट का जो कंजेशन है वो क्लियर होगा। उसका जो म्यूकस जमा हो गया वो भी क्लियर होगा। तभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको इनहेल करेंगे। दोस्तों ऐसे ही आपको 5 से 10 मिनट तक इनहेल करना है, और इनहेल करते समय आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। आपका नेजल में जो ब्लॉकेज हो गया है वो इमीडिएटली खुलेगा, प्लस आपको चेस्ट और थ्रोट दोनों में आपको सूदिंग और कूलिंग मिंट का जो वेपर है वो जाता है, तो आपको फील होता है कि आपको कैसे आराम मिल रहा है। तो दोस्तों इसे 10 मिनट तक आप कीजिए। अब जानेंगे कि इस वेपो कैप के बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये आपका नेजल कंजेशन को क्लियर करता है, अगर नाक बंद है उसे खोलता है। थ्रोट में इन्फेक्शन है उसको क्लियर करता है। चेस्ट कंजेशन हुआ है तो उसको क्लियर करता है। अगर आपको साइनस प्रेशर है वो साइनस प्रेशर को भी रिलीव करता है। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको इससे। तो इसको जब भी इनहेल करना है आप ध्यान में रखें, गर्म पानी में करें। अगर छोटे बच्चे हैं जो कि इनहेल नहीं कर सकते तो उनके कपड़ों में भी आप लगा के कर सकते हैं, या फिर उनके पिलो में दे सकते हैं, या उनके हैंकी में दे सकते हैं, जिसको वो यूज करे ताकि उनका जो कंजेशन है और म्यूकस जो है वो क्लियर हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, हमको ये सब इसको ध्यान में रखना है। यूज करने से कि अगर आईज हम खुला रखें यूज करने के टाइम में तो हो सकता है हमें आईज में इरिटेशन हो, कभी कभी नोज में इरिटेशन भी होता है, और एक्सेस यूज करने से हेडेक भी होता है। तो इसको एक्सेस यूज ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। आपको यदि रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको यूज। तो दोस्तों ये वैपो कैप छोटी सी कैप्सूल है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सर्दी जुकाम कंजेशन में भी बहुत फायदेमंद रहता है। इसको सही से प्रयोग किया जाए तो इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर 2-3 दिन यूज करने के बाद भी आपको यदि आराम ना मिले, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जो एडवाइस दे रहे हो उनको फॉलो करें। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस तरह के और वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल मेड इन 10 को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।